अगर ईश्वर से जो सुख मिलता है वो ठीक है, तो फिर बाहर के सुखों को आप क्यों बोलते हैं कि नहीं, यहाँ प्रयास मत कीजिए। यहाँ का भी तो पूरा इंतजाम होना चाहिए। ये पूरा जगत भी तो सब, अगर ईश्वर है तो ईश्वर ने ये जगत बनाया होगा ना, तो ये क्या दुखी होने के लिए बनाया? तो यहाँ तो दुखी हुई है, बस तुम जब तक मुझे नहीं देखोगे तब तक तुम सुखी नहीं होगे। ये तो फेयर नहीं है। इसका मतलब ईश्वर ऐसी भी दुनिया बनाता है जहाँ दुखी दुख होता है, माने ईश्वर से दुख में संसार निकलता है, ऐसा है क्या? ईश्वर कोई, अगर ईश्वर में से दुख में संसार निकलता है तो फिर उसको देख के सुख कैसे हो सकता है? ये बात लॉजिकल नहीं होती है। फिर कुछ एक लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो सब माया ही है, यहाँ कोई सुख पुख का कोई चक्कर नहीं है। तुम कहाँ बच्चों वाली बात कर रहे हो? जैसे कोई उनसे जाके पूछता है कि भाई बड़े दुखी हैं, वो बोलते हैं दुखी हैं? कहाँ दुख है? कैसा दुख? किधर है दुख? ये दुख क्या होता है? बोले देखो जी ऐसे हो रहा है। अरे कुछ नहीं है, ये सब माया है, कोई यहाँ दुख फुख कुछ नहीं होता, ना कोई दुख होता ना कोई सुख होता, कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही है, माया है सब, अद्वैत वेदांत। तुम समझ नहीं रहे हो, बस इसीलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा क्या नहीं समझ रहे हैं? यही नहीं समझ रहे हो कि ये दुनिया माया है, तभी घंटी बजती है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, भगवान कल भंडारा है। भंडारा है कहाँ है? वहाँ कितनी दक्षिणा मिलेगी? 20 रुपये में मिलेगी। नहीं भगवान थोड़ा बढ़ाओ, दूर पड़ता है, 20 रुपये में तो नहीं आ सकते वहाँ हम साधु लोग, कम से कम 200 रुपये दीजिए, आने जाने का किराया भी दीजिए, तब हम जो है भंडारे में आ सकते हैं। ये मेरे सामने की घटना है। जो ऋषिकेश में कैलाश, आपने नाम सुना होगा, कैलाश एक आश्रम का नाम है, कैलाश आश्रम, बहुत पुराना, 100 साल से 100-150 साल से भी ज़्यादा पुराना आश्रम है। वहाँ पे वेदांत सिखाया जाता है, 3-3, 4-4 साल के वहाँ कोर्स होते हैं, ऐसे ही आश्रम में। ये वहाँ की घटना बता रहा हूँ मैं। उनके साथ में इस बारे में डिस्कशन कर रहा था, तो कह रहे थे कहाँ कोई दुख है, कहाँ सुख है, और तभी घंटी बजती है। और मैंने उन्हें पूछा ये क्या चीज़ है, ये क्या हुआ? अभी आप कह रहे हैं कि वो दूर पड़ता है, आने जाने का किराया दीजिए, पैदल आएंगे नहीं, समस्या होती है, ये क्या कह रहे थे अभी आप? 20 रुपये नहीं 200 रुपये दीजिए। ये 200 रुपये से क्या होगा? आप तो अभी कह रहे थे सब माया है, तो 20 रुपये और 200 रुपये में क्या फ़र्क है आपके लिए? और टेलीफोन से आप बात कर रहे हैं, काहे के लिए लगाया ये टेलीफोन आपने यहाँ घर में, इसमें आश्रम में? ऊपर पंखा चला हुआ था जहाँ बैठे हुए थे, एसी लगा हुआ था ऑफिस में, कि ये सब क्या लगा रखा है? माया। आप तो अभी कह रहे थे सब माया है, फिर आपने वाकायदा एक अलमारी लगाई हुई है जिसमें किताबें फिट हैं, आपकी कुर्सी काफ़ी लग्जूरियस लग रही है जिस पर बैठे हैं आप, टेलीफोन रखा हुआ है आपकी उस पर सहूलियत के लिए, माने इससे कुछ सुख मिलता है आपको, ये सुख सुविधा है। या आप नहीं तो कोई आदमी आता या आपको कहीं जाना पड़ता, बस बैठे बैठे यहाँ टेलीफोन से बात कर लेते हैं। ये सब माया अब आपको नहीं लगती? तो वो बोले कि ये तो व्यवहार जगत है। अरे तो भाई मैंने पूछा कि आपका क्या ज्ञान, जो ज्ञान आप दे रहे थे मुझे, क्या वो व्यवहारिक नहीं था? क्या वो व्यवहारिक जगत के लिए नहीं था? तो किस जगत के लिए आप मुझे ज्ञान दे रहे थे? मैं तो इस व्यवहारिक जगत में रहता हूं, जहां टेलीफोन होता है, जहां आदमी होते हैं जिनसे बात करनी होती है, जिनसे कुछ गिव एंड टेक होता है, जिनसे मैं कुछ लेता हूं, जो मुझसे कुछ लेते हैं। मैं तो सुबह उठने के से लेके और रात के सोने और सोने के बाद भी व्यवहार जगत में रहता हूं सर। तो क्या आप मुझे किसी और जगत का ज्ञान दे रहे थे?
इस जगत का नहीं, जिस जगत में आप रह रहे हो और मैं रह रहा हूं, तो किस जगत का ज्ञान दे रहे थे? अब जब मैंने ऐसे सवाल पूछे तो ऐसे सवालों के जवाब नहीं, वो बोले कि आप पूरा पूरा वेदांत पूरा पढ़िए 3-4 साल, जब आपको समझ में आएगा। मैंने कहा आपको पढ़ते पढ़ते कितना समय हो गया? वो 7 साल से पढ़ रहे थे, मतलब कोर्स उनका पूरा हो गया था, तो कुछ पढ़ाते थे, कुछ पढ़ते भी थे। और उनका 7 साल पढ़ने के बाद में आपका ये हाल है कि आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि पूरा प्रैक्टिकल जीवन आप जी रहे हैं और किस लौकिक बात कर रहे हैं आप, जो जहां भ्रम है, जहां सब माया ही माया है, जहां ये किसकी बात कर रहे थे आप? किसी और लोग की बात कर रहे हो क्या? बोले नहीं, ये इसी लोग की बात कर रहे हैं। तो ये इसी लोग में तो अभी आप 20 रुपए और 200 रुपए की बात कर रहे थे, वो क्या था? कह रहे वो तो लोगों के साथ व्यवहार था। तो इन लोगों के जो जवाब हैं वो कोई व्यवहारिक नहीं होते, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो फिजिबल ही नहीं है, उन्हें आप कहीं अप्लाई ही नहीं कर सकते। वो बस दिमागी हैं, बस दिमाग में घूमते रहते हैं ऐसे कहानी की तरह। जैसे एक स्पाइडरमैन की कहानी होती है, फिल्म होती है, सुपरमैन की कहानी होती है, फिल्म होती है, उसे आप देख के आते हैं, वो बस दिमाग में घूमती है, वास्तविकता में कहीं नहीं दिखती, रियलिटी में कहीं नहीं होती वो। अगर आप रियल जीवन में देखने जाएं तो वहाँ सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सब कुछ नहीं होते, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये वास्तविक नहीं है, दे आर नॉट फिजिबल, वो तथ्यात्मक नहीं है, वो कहानियात्मक है। उसमें कोई तथ्य नहीं है। और वो उसे वहाँ 2.5-3 साल का कोर्स कराते हैं अतथ्यात्मक बातों को आपके दिमाग में घुसाने के लिए बस, और अकर्मण्य होने के लिए। इसका परिणाम क्या होता है? अकर्मण्यता। और अकर्मण्यता का मतलब ये मत सोचना कि अकर्मण्यता का मतलब वो सांस नहीं लेते, कि टट्टी पेशाब नहीं करते, कि खाना नहीं खाते, कि नहीं, ये ऐसा आराम तो उन्हें सब चाहिए होते हैं। कुछ ऐसा कर्म नहीं करते जिससे कोई प्रोडक्शन हो, जिससे कोई सुख पैदा हो, उस सब में ये अकर्मण्य हो जाते हैं। और उस समाज पर निर्भर कर जाते हैं जिसे ये अकर्मण्य होने का उपदेश कर रहे हैं, मगर वो इनकी बातों को लेके दिमाग तक रखता है, उनको भी ऐसा ही लगता है कि अच्छा ये सब ऐसे दिमागी बातें हैं, बाकी जीवन में तो काम करना होगा, जीवन में तो बच्चे पैदा करने होंगे, शादी करनी होगी, बच्चे पैदा करने होंगे, उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा, खाना पीना होगा। और ऐसे उपदेश करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कबीर दास जी, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। साधु भी भूखा ना जाए, क्यों भाई? साधु के लिए तो ये सब माया हो चुका है, वो क्यों नहीं भूखा जाए? उसको क्या जरूरत रह गई है? अगर उसको जरूरत रह गई है तो फिर वो किसी कर्म में प्रवीण क्यों नहीं है? कोई ना कोई प्रोडक्शन वो क्यों नहीं कर रहा है? फिर जैसे उसे चाहिए वैसे औरों को भी तो चाहिए। वो तो उल्टी शिक्षा दे रहा है। वो तो दे रहा है कि भाई कुछ नहीं रखा यहाँ बाहर, ये सब नानक दुखिया सब संसार, ये सारा संसार सब दुख ही दुख है और कुछ नहीं है इसमें। ऐसा उपदेश देते हैं ये लोग, और लगातार ऐसे प्रवचन हवा में छोड़े जाते रहते हैं और सुनते रहते हैं लोग बात। ये तो भला हो उनका कि वो इनको सीरियसली नहीं लेते अपने जीवन में। ज़्यादातर लोग कुछ तो लेते हैं, नहीं तो ये सन्यासियों साधुओं की परंपरा कहाँ से चलती? वो तो अकर्मण्यता वाली ही जिंदगी जीते हैं।
लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ दक्षिणा चाहिए होती है, 20 रुपये नहीं 200 रुपये चाहिए होती है। भोजन में अच्छा खासा भंडारा चाहिए होता है भाई, एक मीठा होना चाहिए, एक मिष्ठान खीर होनी चाहिए, कुछ रसगुल्ले होने चाहिए, कुछ पकवान पूड़ी होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ये दुनिया सब एक, थोड़ी देर पहले क्या, वो तो वहाँ तो आश्रम में स्टडी होती है, वहाँ तो सुबह से शाम तक कितनी बार वो लोग बोलते हैं कि सब माया है, सब माया है। ये उनका हाल है। जबकि अपने अंदर सीधा सा पूछिए, खुद से पूछिए सीधा। इसके लिए किसी भी आदमी से पूछने की जरूरत ही नहीं, खुद से पूछिए सीधा कि तुम कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, सुखों से भरी हुई या दुखों से भरी हुई, या सुख और दुख के अलावा कुछ और। अभी जो आपने मेरा कुछ समय पहले नैना सैनी जी के साथ जो महिला थी उनके साथ 4 घंटे का वार्तालाप आपने सुना था, उसमें वो कितना रट लगाती रहती हैं कि सुख और दुख मेरे लिए तो एक बस ख्याल मात्र है, एक विचार मात्र है, एक ऐसे ही, इसकी कोई सत्ता नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। उस वीडियो का भी लिंक इसमें पड़ा होगा, ये आप फेसबुक में देखेंगे, यूट्यूब पर भी जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। वीडियो चर्चा थी जूम पे, चर्चा तो 6 घंटे की थी, मगर उन्होंने 4 घंटे की रिकॉर्ड की थी, तो उतनी ही है उसमें। तो उसमें आप देखेंगे वो बार बार बोल रही है कि ये तो एक मेरा बस सुख और दुख कुछ वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते, तो बस विचार मात्र हैं, ये तो मेरी क्या बोलते हैं वो मान्यता है, उनके शब्द थे मान्यता वाले, कि सुख और दुख तो बस एक मान्यता भर है, ये कोई तथ्य नहीं है। ये मोबाइल क्यों खरीदा हुआ है, ये जूम एप्लीकेशन काहे इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए कह रहे वो तो शरीर के लिए है, शरीर में गर्मी लगती है तो भाई शरीर में ही भूख लगती है, शरीर में ही गर्मी लगती है, शरीर में ही सर्दी लगती है, इस शरीर के माध्यम से ही ना, शरीर के माध्यम से ही रूप आप देखते हैं, नाम रूप देखते हैं, कान के माध्यम से संगीत सुनते हैं, बातचीत सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, टच के माध्यम से कितने सारे सुखों को आप लेते हैं, शरीर के माध्यम से ही तो है सब। तो खुद से पूछिए इस बात को। एक तरफ सुखों से भरी जिंदगी हो, एक तरफ दुखों से भरी जिंदगी हो, और एक तरफ कोई जिंदगी ना हो, माने ना सुख हो ना दुख हो, कोई